कई दिनों से आप बीमारी की परिस्थितियों में से गुजर रहे होंगे। कई दिनों से आप बीमारी की परिस्थितियों से गुजर रहे होगा। कई दिनों से आप निराशा की परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। कई दिनों से बीमारी की परिस्थिति, शायद डॉक्टर ने कहा होगा कि ये बीमारी कब ठीक नहीं हो पाएगी। उस बातों को लेकर आप निराशा में है होगा। अगर कुछ दिनों से आप बहुत डरा हुआ लगता होगा, जीवन में कुछ नहीं, सब खोया हुआ लगता होगा, आज परमेश्वर आपसे बात करेगा, उस वचनों की ओर से बात करेगा। कई दिनों से आप शैतान की बंधनों में पड़ा है। कुछ बात रात में आपको डरावना सपने आते हैं, रात में अपने बेचैन महसूस करते हैं, रात में आप कोई तो खींचा जैसा आपको लगता है। आज परमेश्वर आपको आजादी देगा, उस परमेश्वर आपको आजादी देगा। इस वचनों की ओर आप मनन कीजिए। उस परमेश्वर की उपस्थिति आपको एक अद्भुत सा महसूस कराएगा, क्योंकि वो जीवित है। वो जीवितपना का अनुभव हमें देता है। वो जीवित है, वो जीवितपना का अनुभव देता है। कई परिस्थितियों में से हम गुजर रहे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है। जो लोग उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उसके निकट वो रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। भजन संहिता 6 और 6। मी आपल्या कन्याने थकलो, रोज रात्री मी आपल्या अंथरूण पोहवितो, मी आपला पलंग आपल्या आसवानी भिजवतो। मैं कराते कराते थक गया हूं, मैं अपने खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरे बिछौने बिकता है। शायद आपकी परिस्थिति भी यही अवस्था होंगे। शायद आपकी परिस्थितियों निराशों में से चल रहे होंगे। शायद आपकी यही परिस्थिति होंगी। एग्जैक्टली यहां पर लिखा गया, उस परिस्थितियों में से आप गुजर रहे होंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको छुएगा। मैं कराते कराते थक गया हूं, मैं काट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना बिकता है। यहां पर लिखता है कि परमेश्वर के साथ दाऊद कहता है, मेरी जो परिस्थिति जो है, इस आंसुओं की परिस्थिति है, इस बीमारी की परिस्थिति है, इस बंधनों की परिस्थिति है, इस निराशा की परिस्थिति है, इस शैतान की पीड़ित की परिस्थिति है, बेचैन की परिस्थिति है। क्या करे, कुछ समझ नहीं पाता है। कई दिनों से यही रोना, कई दिनों से ऐसी जीवन आप जिताते होगा। आज परमेश्वर की वचन आपसे छुएगा। आज परमेश्वर की वचन इस परिस्थितियों में से आपको बाहर निकालेगा, इस परिस्थितियों में से बाहर निकालेगा। और मत्ती 4:16 पढ़ेंगे। अब मत्ती का 4:16 पढ़िए प्लीज। येथे जे लोक अंधारात बसले होते त्यांनी मोठा प्रकाश पाहिला, आणि जे मरणाच्या प्रदेशात व छायेत बसले होते त्यांच्यावर प्रकाश उगवला। आमीन। जो लोग अंधकार में, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। जब अंधकार की बातों में फंसते हैं, वो ज्योति देने वाला परमेश्वर है। आप उसकी रोशनी आप देख सकेंगे, और उसके महान प्यार को आप देख सकेंगे। और मृतावस्था से आप गुजर रहे, परेशानियों से गुजर रहे, डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर आप परेशान हैं। डॉक्टर ने कहा है ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। मेडिकल साइंस में कई कुछ कहा होगा, और मेडिकल साइंस उसके नाकामयाब होता होगा उसकी सफल करने के लिए, उसको छुटकारा देने के लिए। लेकिन आज वो महान परमेश्वर उस परिस्थितियों में से आपको जीवित करने के लिए वो महान सामर्थ्य रखता है। आज हम वचनों की ओर जाएंगे और वचनों की मनन करने। लूक का 8वां अध्याय 40 से लेके 42। मग येशू परत आल्यावर समुदायाने त्याला आनंदाने अंगीकारले, कारण ते सर्व त्याची वाट पाहत होते। तेव्हा पहा, याईर नावाचा कोणी माणूस आला, तो तर सभास्थानाचा अधिकारी होता,
आणि त्याने येशूच्या पाया पडून तू माझ्या घरी यावे अशी त्याला विनंती केली, कारण त्याला सुमारे 12 वर्षाची एकुलती एक मुलगी होती व ती मरणास टेकली होती. मग तो जात असता लोक समुदाय त्याच्याजवळ दाटी करीत होते. ओके. जब यीशु लौटा तो लोग उसे आनंद से मिलने के लिए आया है. ये घटना लूक में लिखा है. लूक 8वां अध्याय 40 से लेके 42 में लिखा है. आपके बाइबल रहे तो आप देखिए. जब परमेश्वर की वचनों को हम देखते हैं, उस पढ़ते हैं, उस वचन हमारे जीवनों में काम करता है, वही वचन हमारा जीवनों के छुटकारा देता है. यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ ये परिस्थिति है. जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद से मिले, क्योंकि ये सब उसकी बाट जो रहे थे. वहां पर परमेश्वर आए, परमेश्वर की राह देख रहे थे. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कई अद्भुत काम लेकर, कभी अद्भुत काम कर कर वहां पर पहुंचे थे. सब लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर के लिए. सब लोग भीड़ को भीड़ परमेश्वर की इंतजार कर रहे थे. और 41 पढ़िए प्लीज. तेव्हा पहा, याईर नावाचा कोणी माणूस आला. तो तर सभास्थानाचा अधिकारी होता आणि त्याने येशूच्या पाया पडून तू माझ्या घरी यावे अशी त्याला विनंती केली. इतने में याईर नामक का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था. इसका नाम क्या है? याईर. क्या नाम है? क्या नाम है? आप मेरा बात समझ पा रहा है? कोई डिफिकल्टी लग रहा है? समझ पा रहे? समझ रहे? तो यहाँ पर याईर नामक का एक मनुष्य था. वो सरदार था, आराधनालय में लीडर था, और वो परमेश्वर के पास आया है. कौन आया है परमेश्वर के पास? याईर नामक का एक सरदार जो है, वो आराधनालय में काम करने वाला वो मनुष्य जो है परमेश्वर के पास, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आया है. ओके. ये कहानी नहीं है, जो सच्ची घटना है. इस घटना की ओर से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि वो परमेश्वर इस वचनों की ओर से हमसे क्या बात करता है, हमें क्या समझाना चाहता है. हम मनन करेंगे कि सरदार था और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनंती करने लगे, मेरे घर चल. याईर नामक का एक सरदार था. वो परमेश्वर के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया. भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो गए थे और परमेश्वर की राह देख रहे थे, और परमेश्वर वहां पर था. और वो याईर वहां पर आकर, और 42 पढ़िए प्लीज. कारण त्याला सुमारे 12 वर्षाची एकुलती एक मुलगी होती व ती मरणास टेकली होती. मग तो जात असता लोक समुदाय त्याच्याजवळ दाटी करीत होते. यहाँ पर 42 में लिखता है कि वो परमेश्वर के पास आया है. वो परमेश्वर के पास आकर वो विनंती कर रहे, वो रिक्वेस्ट कर रहे, और वो कह रहा है कि प्रभु मेरे घर पे चल. क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर वहां पर है, और याईर जो है उसकी जो वेदना है, उसकी जो परिस्थिति है, वो परमेश्वर से कह रहा है. क्या कह रहा है? क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौता बेटी थी और वो मरने पर थी. परिस्थिति यहां पर देखिए कि उसकी एकलौता एक बेटी, अकेली बेटी है. वो 12 साल की है, वो मृतावस्था में है. कुछ बातों से मृतावस्था में पड़ी है. जो वहां पर एक परिस्थिति निर्माण हो गया है. एक ही बेटी है, और वो बेटी जो है मरने के अवस्था में है. कुछ परिस्थितियों में से वो गुजर रहे कि वो कह रहा है, समझ रहे. और याईर नामक का एक सरदार जो है परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे और परमेश्वर को इनवाइट कर रहे, प्रभु मेरे घर पे आ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बेटी जो है बीमार है, और जो मरने पर टिकी है, और उसकी कोई आशा नहीं है, और उस अवस्था में पड़ी है, और उस अवस्था से सिर्फ और सिर्फ आप छुड़ा सकते हैं. उनको परमेश्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो याईर नामक का एक मनुष्य. 43 पढ़िए प्लीज. सॉरी, नहीं 50. 8 का 49 पढ़िए. तो अजून बोलत आहे इतक्यात सभास्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या येथून कोणी आला व म्हणाला, तुझी मुलगी मरण पावली आहे. गुरुला
आणखी श्रम देऊ नको. यहाँ पर एग्जैक्टली परिस्थिति देखिए कि वो रिक्वेस्ट कर रहे. याईर नामक का एक आराधनालय का सरदार था और वो परमेश्वर के घर पे आने के लिए इनवाइट कर रहे और परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर आप मेरे घर पे आओ, मेरे बेटी जो है बीमारी की परिस्थितियों में है और वो मरने पर है और उसकी कोई आशा नहीं है, कुछ बीमारियों से कई दिनों से झगड़ रहे वहाँ पर. और 49 में ये वचन कहता है, जब भी वो कह रहा था, परमेश्वर से कह रहा था और परमेश्वर से बात ही कर रहा था, उतने में वो कह रहा है तेरी बेटी मर गई है. और एक आया है वहाँ पर आकर कहता है तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे. यहाँ पर परिस्थिति आप देखिए कि वो मरने की परिस्थिति से गुजर रही थी, उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था घर पे आने के लिए. उतने में उसको न्यूज़ मिला है कि परिस्थिति सब कुछ खत्म हो गई. अभी वो बेटी जो है, जो उम्मीद रखता था, आशा रखता था और उम्मीद कर कर आप जगाने के लिए प्रयास करता था, वो जो लड़की जो है अभी वो मरावस्था में पड़ी है और मर गई है. अभी कोई सोल्यूशन नहीं है उसके लिए और वो गुरु को तकलीफ ना दे. यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का वचन, और वो मर गई करके वे कहता है. और वहाँ पर पढ़िए 50. पण येशूने ते ऐकून त्याला उत्तर दिले, भिवू नको, विश्वास मात्र धर, म्हणजे ती बरी केली जाईल. ओके, आमेन. यहाँ पर परमेश्वर की ये परिस्थितियों को पर कोई ध्यान दीजिए कि परमेश्वर वहाँ पर है और वहाँ पर निराशा की परिस्थिति है. वो बेटी मर गई है, बेटी कोई ये नहीं है कि उसकी जगाने के लिए उम्मीद नहीं है. उतना में ये कहता है और क्यों उस गुरु को परेशान कर रहे, वो गुरु को क्यों तकलीफ दे रहे. वो बेटी जो है ऑलरेडी मर चुकी है और कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई विश्वास नहीं है वो जीवित होगा क्योंकि ऑलरेडी मर गई है. इस परिस्थितियों को लेकर वो सरदार के पास एक मनुष्य आया है और उसको तकलीफ देने का, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ देने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो मृतावस्था ही है. वो अवस्था सजीव नहीं हो सकता है. दुनिया की कोई लोग नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है उसको झिला सके, कोई औषध नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है उसको झिला सके. उस परिस्थिति को लेकर परमेश्वर के पास एक लड़का आकर ये कह देता है. लेकिन परमेश्वर की आंसर देखिए आप यहाँ पर 50 प्लीज फिर से एक बार पढ़िए. पण येशूने ते ऐकून त्याला उत्तर दिले, भिवू नको, विश्वास मात्र धर, म्हणजे ती बरी केली जाईल. यहाँ पर परमेश्वर की आंसर है. अगर परमेश्वर की आंसर जो है मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी. अगर हम आंखों से देखा, कोई मनुष्य, मरे हुआ मनुष्य कभी उठता नहीं, उस परिस्थिति लेकर चलते हैं. लेकिन परमेश्वर की आंसर यहाँ पर है, वो अलौकिक सामर्थ्य से वो कहता है डर मत, विश्वास रख. परमेश्वर की ये वचन है. परिस्थितियों को देखा नहीं, वो मर गई है वो देखा नहीं, और बीमारियों से झगड़ झगड़ कर मर गई है वो देखा नहीं, लेकिन कहता है डर मत, तो विश्वास रख. कह दीजिए डर मत, विश्वास रख. फिर से एक बार डर मत, विश्वास रखिए. ओके, यहाँ पर 51 पढ़िए ताई प्लीज. मग घरात आल्यावर त्याने पेत्र व योहान व याकोब आणि मुलीचा बाप व तिची आई यांच्या वाचून कुणालाही आपणाबरोबर आत येऊ दिले नाही. वहाँ पर परिस्थिति देखिए, वो लड़की मर गई है और परमेश्वर को बुलाया है. परमेश्वर ने कहा है कि वहाँ पर आ गया है. परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है और लोगों से कह रहा है और डर मत. इस परिस्थितियों को देखकर आप डर मत और खाली विश्वास रख. और वहाँ पर कहता है घर में आकर उसने पेत्रस, यूहन्ना, याकूब और लड़की की माता को छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया है. कि यहाँ पर कुछ शिष्यों को लेकर और उसके माता पिता को लेकर परमेश्वर जो कमरे में उसको सुलाया गया है, उस कमरे में सुलाया गया वहाँ पर चले गए हैं. जो परमेश्वर वो मृतावस्था में पड़ी लड़की के पास परमेश्वर चले गया है कि वो लोग यहाँ पर रो रहे थे, यहाँ पर पीट रहे थे, यहाँ पर निराशा की परिस्थिति है और कोई डॉक्टर नहीं उठा सकता उसको और कोई डॉक्टर उसको चंगा नहीं कर सकता. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर
जो अनुग्रहकारी पिता है वहां पर मौजूद थे और वहां पर परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर वहां पर पहुंचा है और वो कहता है 51 पढ़िए। मग घरात आल्यावर त्याने पेत्र व योहान व याकोब आणि मुलीचा बाप व तिची आई यांच्या वाचून कोणालाही आपणा बरोबर आत येऊ दिले नाही। यहाँ पर क्या है परिस्थिति, बहुत सारे लोग रो रहे थे, बहुत सारे लोग शोक मना रहे थे क्योंकि वो लड़की वो मर गई है करके को सब लोग शोक मना रहे थे। लेकिन वहां पर परमेश्वर आकर कुछ शिष्यों को, उसकी माता को, पिता को लेकर जो कमरे में सुलाया गया वहां पर मौजूद करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। 54 पढ़िए। पण त्याने तिचा हात आपल्या हातात घेऊन तिला हाक मारू म्हटले, मुली उठ। यहाँ 52 का वचन कहता है, सब उसके लिए रो रहे थे, पीट रहे थे। उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। यहाँ परिस्थिति आप देखिए, मरे हुआ लड़की है, सब रो रहे, सब उसको शोक मना रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है, रो मत, वो लड़की जो है मरी नहीं, वो जीवित है। अगर आप देखेंगे और हम देखेंगे, अरे मरा हुआ लड़की को देखकर ये आदमी क्या कह रहा है कि मरा नहीं और वो सो रहा है। उनको उसकी आंखों से देख रहे वो लोग, उस परिस्थितियों को उनकी आंखों से देखकर वो कह रहा है, हंस रहे, मजाक कर रहे, और इन परिस्थितियों को देखकर वो उनको टिंगल में उड़ा रहे। ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा जीवित हो सकता है क्या? वो मर गए लड़की को देखकर और सो गया करके कहता है कि वो खाली उसकी आंखों से देख रहे। जो परिस्थिति आपकी आजू बाजू में है, उस परिस्थितियों को देखकर, वो निराशा की परिस्थितियों को देखकर वो कहने लगे कि ऐसा हो सकता है क्या? और वहां पर सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, मैं मरी नहीं परंतु सो रही है। ये जानकर वो मर गई है, उसकी हंसी करने लगी। इसी प्रकार हमारा जीवन की आशा ही है, जब हम इस परिस्थितियों में से गुजरते हैं, हमारा भी शायद इसी परिस्थिति है। लोग आपकी परिस्थितियों को देखकर हंसी मजाक कर रहे होगा और परिस्थिति आपके ऊपर प्रबल सामर्थ्य के साथ है होगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है और उसकी वचनों में लिखा है, वे जानकर वो मर गई, उसकी हंसी करने लगी, परंतु उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। क्या कहता है यहाँ पर? परमेश्वर कहता है, ए लड़की उठ। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, परिस्थितियों को आप ध्यान दीजिए, वहां पर मृतावस्था है, जीवित पना नहीं। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ा है, सारे दुनिया ने उम्मीद छोड़ा है, कोई आशा नहीं है, निराशा की परिस्थिति है, बीमारी की वो चली गई है, कोई मेडिकल साइंस नहीं उस कामयाब से उसको उठा सके। लेकिन वहां पर परमेश्वर आता है और वो कहता है, ये लड़की जो है सो गई है। जब भी लोग कहते हैं, मरा हुआ लड़की को देखकर वो सो गई कहता है, वो लोग हंसी मजाक करते हैं। क्या आज हमारा परिस्थिति इसी प्रकार है? लोग हमसे कह रहा है कि आपकी परिस्थितियों को देखकर, आपकी निराशा की परिस्थितियों को देखकर, बीमारियों की परिस्थितियों को देखकर, मृतावस्था की परिस्थितियों को देखकर लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। आप एग्जैक्टली यही सिचुएशन से जा रहे होगा। आज परमेश्वर का वचन है, मत डर, केवल विश्वास कर, कहता है परमेश्वर उसके वचनों में। वहां का परिस्थितियों के ओर ध्यान नहीं दिया, उस परिस्थितियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उस परिस्थितियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उस परिस्थितियों के ऊपर कोई नहीं ध्यान दिया। एक ही वचन कहा है, डर मत, विश्वास रख। आज यहां पर मौजूद है सारे लोगों से परमेश्वर के ये वचन है। आप निराशा की परिस्थितियों में से चलते होंगे, बीमारियों की परिस्थितियों में से चलते होंगे, कई राह नहीं मिल रहे उस परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। शायद आपको डॉक्टर ने बताया होगा एक किडनी का प्रॉब्लम है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, और ये जो बात जो है कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन यहां पर एक परमेश्वर मौजूद है। वो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक बीमारियों को चंगा करेगा, क्योंकि आज से 2023 साल पहले वो परमेश्वर वो सूली पर कई यातनाएं की है, क्योंकि
आपकी छुड़ाने के लिए। वो जो सूली पर जितने भी यातनाएं किए सिर्फ और सिर्फ आपकी उद्धार के लिए है, आपकी निराशा को दूर करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपसे प्रेम जताने के लिए है। और यहां पर आप देखिए, सरदार परिस्थितियों से देखकर परमेश्वर को बुलाता है, परमेश्वर उसके घर पे चला जाता है, और परमेश्वर वहां पर जाने के बाद वो परिस्थिति और भी विकट हो गई और लड़की मर गई। लोग कह रहा है और लोग बता रहे कि और ये लड़की मर गई है, कोई जरूरत नहीं है वो गुरु को बुलाने के लिए। आज शायद आपकी भी अवस्था ऐसा हो सकता है, कुछ भी परिस्थिति लेकर आप चल रहे होगा। आज परमेश्वर की ये वचन है कि आप निराशा से मत जाइए, सिर्फ परमेश्वर की वचनों की मनन कीजिए, उस परमेश्वर को और ध्यान दीजिए, उस शब्दों की ओर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इस परिस्थितियों में से आपको निकालने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसको उठा सके, लेकिन मेरा परमेश्वर वहां पर मौजूद था उस परिस्थितियों की छुटकारा देने के लिए, उस बंधनों से छुड़ाने के लिए, उस मृत अवस्था के सजीव में लाने के लिए उस परमेश्वर वहां पर मौजूद था। यहां पर उसी प्रकार आज वहां पर चले जाते, कहता है डर मत, केवल विश्वास कर। क्या हम आप वही कर रहे और परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर, जो परिस्थिति हमारा नजर आ रहा है, जो परिस्थिति हमारी ओर गुजर रहे, जो परिस्थिति से हम गुजर रहे, जो बीमारी की परिस्थिति से आप गुजर रहे, जो अंधकार की ताकतों से आप गुजर रहे, जो अंधकार की ताकतों ने पीड़ित किया है, उसकी ओर देख रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन यह है, डर मत, विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा देखेगी। यहां पर कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीद जगने के लिए नहीं थी, लेकिन वहां पर परमेश्वर खुद आता है। यहां पर परमेश्वर खुद आता है उस परिस्थितियों से निकालने के लिए, उस बीमारी से निकालने के लिए, उस मरणावस्था से निकालने के लिए। आज से 2023 साल पहले हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए हैं, जो बंधनों से आप पीड़ित हैं, जो बीमारियों से आप गुजर रहे, जो नरक की यातनाएं आप सहल रहे, उस परिस्थितियों में से छुड़ाने के लिए एक मौजूद परमेश्वर यहाँ पर है। वो जीवित है, वो जीवितपना का अनुभव आपको देगा, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है। वो परमेश्वर कहता है, उस वचनों में कहता है, डर मत, विश्वास कर, डर मत, विश्वास कर, डर मत, विश्वास